वेलकम बैक गाइज। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी सी ए फाइनल में है। ऐसा का ऐसा ही टॉपिक सी ए फाइनल में, इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सेम है, न्यूमेरिकल्स भी एग्जैक्ट वही के वही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। प्रोसेस कॉस्टिंग, देखो बेटा, अभी हमने बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग देखा। हमने देखा कि कॉस्टिंग में हम कर क्या रहे हैं। हम एक किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। उसमें हमने अलग अलग कंपोनेंट्स देखे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी, कॉस्ट शीट देखी। तो अब हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज देख रहे हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग देखा हमने, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखा, ठीक है। उसी तरह प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की एक मेथड है जो प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ होती है। प्रोसेस इंडस्ट्रीज मतलब क्या होती है, जहाँ पे कोई, यहाँ से हमने रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल पे प्रोसेस 1 की, प्रोसेस 2 की, प्रोसेस 3 की, फिर फिनिश गुड निकला। मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में बहुत सारी प्रोसेस है, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 5 प्रोसेस, ऐसी 2 से 5, 6, 7 ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। अगर रॉ मटेरियल मल्टीपल प्रोसेस से, मल्टीपल स्टेजेस से होके गुजर रहा है, तब जाके फिनिश गुड्स बन रहा है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। और प्रोसेस इंडस्ट्री में कॉस्टिंग की जो मेथड यूज की जाती है उसे कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो सर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे कि हमारा, जैसे कि ऑयल मिल हो गया, दाल मिल हो गया। जैसे दाल मिल हो गया, दाल मिल में क्या किया जाता है, दाल मिल, ठीक है, दाल मिल में तुअर खरीदते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर उसको वॉशिंग करते हैं, प्रोसेस 1 हुआ। उसके बाद में ड्राइंग करते हैं, प्रोसेस 2 हुआ। उसके बाद में उसे पॉलिश करते हैं, प्लस उसका टुकड़ा गिराते हैं। जो दाल होती है, जो तुअर होती है, रॉ मटेरियल, वो गोल होती है ना, तुअर। और फिर बाद में निकलता है तुअर दाल, ठीक है। तुअर दाल जो निकलती है वो कैसी होती है, जो घर में दाल आती है वो कैसी होती है, कट की हुई होती है, 2 टुकड़ों में होती है वो, ठीक है। तो तुअर दाल, इसका फिर सॉर्टिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, फिर पैकिंग होता है ना। तो ऐसी मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजर रहा है हमारा रॉ मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है, जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती है, उनमें जो कॉस्टिंग की मेथड होती है उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। होता क्या है, रॉ मटेरियल आया, प्रोसेस 1 में गया, फिर प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिर प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6, ऐसे मल्टीपल स्टेजेस, मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजर रहा है, इसीलिए हम उसे कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्री वेयर द मटेरियल हैज टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेसेस फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस से होके गुजरना होता है फॉर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मेथड को कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिनिश गुड, है ना। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो मल्टीपल स्टेजेस से, मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजर रहा है। बेसिक फीचर्स क्या होते हैं इसके, आपको थ्योरी एक बार पूरी पढ़ लेनी है। ईच प्लांट और फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेस होती है, कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट, एंड ईच सच डिवीजन इज अ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और अ प्रोसेस। जो हमारा फैक्ट्री है उसे अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं या अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैरिड ऑन कंटिन्यूसली बाय मीन्स ऑफ 1 और मोर प्रोसेसेस रनिंग सिक्वेंशली, सिलेक्टिवली और साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ में हर एक प्रोसेस एक साथ में शुरू है, हर प्रोसेस एक साथ में शुरू है। रॉ मटेरियल आया तो यहाँ पे प्रोसेस 1 चालू है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में गए तो यहाँ पे नया वो आया, जैसे यहाँ गए तो यहाँ से नया इनपुट आया, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से नया इनपुट आया। तो कंटिन्यूसली, साइमल्टेनियसली हर एक प्रोसेस रन हो रही है, हर एक प्रोसेस एक के बाद एक रन हो रही है, ठीक है। और सिक्वेंशली होता है, ऐसा नहीं होता है कि
पहले यहाँ डाल दिया प्रोसेस 3 में, फिर प्रोसेस 2 में, फिर प्रोसेस 1 में, फिर यहाँ से फिनिश गुड, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस फॉलो करनी होती है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा, है ना। आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। The end product usually is like units not distinguishable, मतलब जो हमारा प्रोसेस बनता है वो सारे एक ही ग्रेड के बनते हैं लगभग, या उसमें माइन्यूट डिफरेंस आता है, ग्रेडिंग होता है, तो सारे प्रोडक्ट एक जैसे बनते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रेस द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉट ऑफ आउटपुट to any lot of input materials. For example, in the sugar industry, it is impossible to trace any lot of sugar bags to a particular lot of sugar cane fed, ठीक है। तो जो लॉट आता है, जो आउटपुट निकलता है, उसमें हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ये कौन से इनपुट का है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा है और कंटिन्यूसली फिनिश गुड्स निकल रहा है, तो ऐसा 1-to-1 ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है कि हमने कौन से रेट का इनपुट लिया था उसका ये आउटपुट है, क्योंकि प्रोसेस को टाइम लगता है, प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री का क्या होता है कि साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स शुगर फैक्ट्री चालू नहीं होती है, 7 to 8 मंथ्स मैक्सिमम शुगर फैक्ट्री शुरू होती है। और आज समझो फैक्ट्री स्टार्ट हुई, डे 1 को वो स्टार्ट हुई, तो वो सीधा 8 महीने बाद बंद होती है, आफ्टर 8 मंथ्स जाके वो बंद होती है। उसके बीच में एक बार भी फैक्ट्री बंद नहीं होती, कंटिन्यूसली 24/7 फैक्ट्री रन होता है। पावर फेलियर कभी नहीं होता है, पावर फेलियर कभी नहीं होता है शुगर इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि शुगर बनाने की जो प्रोसेस है उसी में ही पावर जनरेट हो जाती है, तो शुगर फैक्ट्रीज को बाहर से पावर का कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। वो कनेक्शन लेते हैं, क्यों? बचे हुए 4 महीनों के लिए कनेक्शन लेते हैं और थोड़े बहुत काम के लिए लेते हैं। बाकी इनफैक्ट शुगर फैक्ट्री में इतना पावर जनरेट होता है कि वो शुगर फैक्ट्री का तो पावर कंज्यूम हो ही जाता है, उसके अलावा आजू बाजू में भी 1500 घरों में भी बिजली पहुंचाई जा सकती है, इतना पावर जनरेशन होता है। तो शुगर फैक्ट्री में डे 1 को फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो सीधा 8 मंथ्स बाद या जब हमारा रॉ मटेरियल ख़त्म होगा तभी फैक्ट्री बंद करते हैं। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होता है 1-to-1 हमें ट्रेस करना कि कौन से लॉट का इनपुट था। प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट में गिव राइज टू जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्शन की प्रोसेस के दरमियान कुछ जॉइंट प्रोडक्ट भी निकल सकते, कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब इस पे डिटेल में चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, इस पे पूरा एक वही है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग एक टॉपिक ही है। लेकिन मैं बता देता हूँ, जैसे कि शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो शुगर मैन्युफैक्चर करते करते जॉइंट प्रोडक्ट निकलता है। क्या जॉइंट प्रोडक्ट निकलता है? मोलास होता है। गूगल पे सर्च करना मोलास क्या होता है, वो जो गन्ने का रस का जो गाढ़ा गाढ़ा आखिरी में बच जाता है वो मोलास होता है। उसी के साथ साथ बगैस निकलता है। बगैस मतलब वो जो जैसे कि गन्ने का रस वाला जो रसवंती निकालता है तो आखिरी में जो बच जाता है सूखा हुआ उसे बगैस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट हो गया। हम बना क्या रहे थे? हम शुगर बना रहे थे। शुगर बनाने की प्रोसेस में बगैस निकल गया। हमने बनाया क्या? बगैस नहीं, लेकिन प्रोसेस के दरमियान बगैस भी बनता है और ये बगैस क्या होता है? सोल्ड होता है, तो इससे हमें कुछ पैसा आता है। तो ये क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट हो गया। बाय प्रोडक्ट हो गया। बगैस से बहुत कम पैसा आता है। लेकिन मोलेस क्या है? साथ ही साथ मोलेस भी बनता है। मोलेस है जॉइंट प्रोडक्ट। क्यों जॉइंट प्रोडक्ट? क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा होती है। जितने का शुगर निकलता है उससे या उससे कई ज़्यादा पैसों का मोलेस मिल जाता है हमें। तो बगैस हो गया बाय प्रोडक्ट और मोलेस हो गया जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोसेस के दरमियान ही आउटपुट निकले। मेन प्रोडक्ट था हमारा शुगर, लेकिन शुगर बनाते बनाते और भी दूसरे प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। कॉस्टिंग प्रोसीजर इन प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। वैसे लॉजिकली ये अभी हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि हर टॉपिक में हमने यही देखा, मटेरियल है, देखो मटेरियल है, एक्सपेंसेस है, लेबर है, ओवरहेड्स है। जो अभी तक हमने देखा वही बताएंगे ये मटेरियल। ईच प्रोसेस फॉर विच द मटेरियल्स आर यूज आर डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखा ना, हमने हर ईयर का एक एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, जो जो लगता गया वो हमने डेबिट करते गए। ठीक उसी तरह हम क्या कराएंगे? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ठीक है। प्रोसेस 1 से हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, तो जो भी मटेरियल लगा, जो भी लेबर लगा, जो भी एक्सपेंसेस लगे, जो भी ओवरहेड्स लगे, ये यहाँ पे लग गए, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस
चले गया P2 के ओपनिंग बैलेंस में। क्यों? क्योंकि प्रोसेस 1 से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोसेस 2 में जा रहा है, फिर यहाँ ओपनिंग आ गया, फिर वापस से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्सपेंसेस लगे, फिर यहाँ पे कुछ कॉस्ट लगी, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर ये P2 का जो आउटपुट है वो P3 का इनपुट है, तो यही प्रोसेस चलने वाली है। तो मटेरियल का जो भी कॉस्ट है डेबिट करना है, ठीक उसी तरह लेबर की जो भी कॉस्ट है वो डेबिट करना है हमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमें डेबिट करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम अलोकेट करते हैं, अपोर्शन करते हैं। तो कैसे करेंगे? सूटेबल वे निकालेंगे, हम एक सूटेबल वे निकालेंगे जो कि हर क्वेश्चन में दिया होता है कि कौन से बेसिस पे करना है। लेबर आर बेसिस पे करना है, मशीन आर बेसिस पे करना है, वेजेस के बेसिस पे करना है, कॉस्ट के बेसिस पे करना है, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे करना है, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे करना है। जो भी बेसिस पे करना है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है। सिंपल है, हमने ओवरहेड्स टॉपिक ने काफ़ी डिटेल से देखा है, ओवरहेड्स को कैसे अलोकेट करना है, कैसे अपोर्शन करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट, द टोटल यूनिट्स दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वर 240 फॉर द पीरियड, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, हर प्रोसेस से 240 यूनिट्स गए, मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल आया 240 यूनिट्स, उस पर प्रोसेस हुई, फिर यहाँ गए 240 यूनिट्स, उस पर प्रोसेस हुई, यहाँ आया 240 यूनिट्स और आउटपुट आया 240 का, ठीक है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस इतना इतना लगा है हर एक प्रोसेस के लिए, वो दे दिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 85,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे थे 85,000 के, मतलब ये क्या है, ओवरहेड है। इसे क्या करना है, हमें अपोर्शन करना है। कौन से बेसिस पे? वेजेस के बेसिस पे। वेजेस मतलब ये वेजेस के बेसिस पे हमको अपोर्शन करना है। तो कैसे हो जाएगा वो देख लेंगे हम। 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000, ठीक है, तो 3,40,000 टोटल है, टोटल 3,40,000 है। अब 3,40,000 सॉरी, मतलब ये 80:200:60 के बेसिस पे अलोकेट कर दो, या 8:20:6 या 4:10:3 के रेशियो में हम ये 85,000 को अलोकेट कर देंगे। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। चलो ठीक है, देखते हैं प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट में हम क्या क्या करेंगे, चलो बना लो मेरे साथ साथ। प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2, प्रोसेस अकाउंट 3, ठीक है। प्रोसेस 1 में क्या क्या लग रहा है, 2 मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस कितना है, 1,50,000, 80,000, 26,000, ठीक है। और एक्सपेंसेस कितने, 85,000, उसका अपोर्शन करना है। कैसे करेंगे, 85,000 डिवाइड बाय 3,40,000 इंटू 80,000, कितना आ रहा है वो, 20,000, ठीक है। तो 20,000 यहाँ डेबिट हो जाएगा। ओवरहेड कितना आ गया, 20,000। अब इनका टोटल ले लो, कितना है, 150 प्लस 80 प्लस 260 प्लस 20,000, तो हमारा कितना आ रहा है, 2,76,000। तो बाय प्रोसेस 2 कितना है, 2,76,000, ठीक है, 2,76,000, अकाउंट हो जाएगा क्लोज, 2,76,000, ओके। अब ये 2,00,000 ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो। फिर 2,76,000 कहाँ जाएगा, एक काम करते हैं, अलग ही बना लेते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रोसेस अकाउंट 1। अब बना लेते प्रोसेस अकाउंट 2 और उसी तरह प्रोसेस अकाउंट 3।
ठीक है। जो प्रोसेस 1 का टोटल कॉस्ट हुआ वो प्रोसेस अकाउंट 2 को ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोसेस अकाउंट 1, टू प्रोसेस 1 कितना आया 2,76,000, ठीक है। अब इसमें जो भी मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, एक्सपेंसेस लग रहा है, वो डेबिट करो, कितना कितना लग रहा है 50,000, 2,72,000, तो 50,000, 2,72,000 और ये ओवरहेड्स का शेयर कितना आ रहा है 50,000, ठीक है। अब इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है 6,48,000। अब ये कहाँ चल जाएगा बाय प्रोसेस 3, बाय प्रोसेस 3, सिंपल है एकदम 6,48,000। अब आ जाएगा ये हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट, टू प्रोसेस 2, ये हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट है, प्रोसेस 3 अकाउंट कितना है 6,48,000। अब इसमें जो भी कॉस्ट लगी है ऐड करो और जो यहाँ फाइनल आ गया वो हमारा कॉस्ट, देखो प्रोसेस 1 में हमने क्या किया, प्रोसेस 1 अकाउंट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड, तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इसको हमने ले लिया यहाँ का ओपनिंग बैलेंस, फिर इसमें लगा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ओवरहेड, फिर ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ये चले गया हमारा प्रोसेस 3 में। फिर प्रोसेस 3 का लगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारी टोटल कॉस्ट लगी 7,68,000, टोटल कॉस्ट लगी 7,68,000। कितने यूनिट्स बनाए हमने 240 यूनिट्स, तो डिवाइड बाय 240, तो आ गया हमारा पर यूनिट 3200। इन्होंने पर यूनिट का भी एक कॉलम ऐड किया, आप करना हो तो करो, नहीं करना हो तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल अकाउंट्स बना ले रहे हैं, एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हैं, एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल था एकदम, कॉपी कर लो, लिख लो वीडियो पॉज करके। अब देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, इसमें कुछ भी नहीं आनी है जो अभी तक हम देखते आ रहे थे। नॉर्मल लॉस है, अगर नॉर्मल लॉस है तो क्या होगा, अच्छे यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, नॉर्मल लॉस है तो अच्छे यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वही फंडा यहाँ यूज़ करेंगे हम, वही फंडा यहाँ यूज़ करेंगे। लॉस ऑफ अ मटेरियल, देखो नॉर्मल लॉस हमने डिटेल में पढ़ा, इसे फिर से चर्चा करके ज़रूरत नहीं, अगर पढ़ना है तो मटेरियल टॉपिक के वीडियोस आपके लिए अभी भी ओपन है, उसमें आप फिर से देख सकते हो नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ठीक है।